क्या आप जानते हैं काशी में प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? और क्या यह जानते हैं काशी में यमदूतों का प्रवेश क्यों वर्जित है? आइए जानते हैं। आप सभी का मेरे चैनल मानवीन स्किल्स पर स्वागत है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार विवाह के बाद शिव व माता पार्वती कैलाश पर निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, मुझे अपने परिवार के लिए एक घर की आवश्यकता है। सभी देवों के घर हैं। नारायण के पास बैकुंठ है, ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक है, पर हमारे पास अपना घर नहीं। इस पर शिव ने संपूर्ण पृथ्वी में भ्रमण कर काशी को अपना निवास स्थान चुना। परंतु यह बात काशी के राजा दिवोदास को अच्छी नहीं लगी। वह अपने राज्य में देवताओं का हस्तक्षेप नहीं चाहता था। वह अपने अनुसार ही अपने राज्य को चलाना चाहता था। तो उसने शिव को वहाँ से निष्कासित करने के लिए घोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि धरती पर सिर्फ मनुष्यों का ही अधिकार हो, देवताओं को देवलोक में रहना चाहिए। इस कारण से शिव को अपनी प्रिय नगरी काशी को छोड़कर मंदरांचल पर्वत पर निवास करना पड़ा। राजा दिवोदास के राज में काशी बहुत ही समृद्ध एवं संपन्न हो गई, परंतु शिवत्व के अभाव में लोग अधर्मी हो गए। प्रजा में दया भाव व संवेदनशीलता समाप्त हो गई। इससे राजा देवोदास को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने देवताओं से क्षमा याचना की। इसके बाद शिव पुनः काशी लौट आए और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए वहाँ निवास करने लगे, जो कि आज भी शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों, अब बात आती है काशी में यमदूतों का प्रवेश वर्जित क्यों है। तो इसके पीछे यह कथा बहुत प्रचलित है। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदमती संतानहीन थे। कई वर्षों के तप के बाद महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। महादेव ने उनसे कहा, संतान तो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम कुछ और मांग लो। परंतु दोनों पति पत्नी ने कहा, प्रभु, पुत्र के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। शिव ने उनसे पूछा, तुम्हें मूर्ख अवगुणी दीर्घायु संतान चाहिए या गुणी महाज्ञानी अल्पायु संतान? इस पर दोनों पति पत्नी ने कहा, प्रभु, हमें महाज्ञानी महागुणी अल्पायु संतान दे दीजिए। महादेव ने कहा, ठीक है, तुम्हें ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारे पुत्र की आयु 16 वर्ष होगी। इसके बाद शिव चले गए। कुछ वर्षों के बाद मृकंडू ऋषि की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। उन्होंने उस बालक का नाम मार्कंडेय रखा। बालक मार्कंडेय बहुत ही गुणी व मेधावी था। 15 वर्ष की आयु तक उसने कई वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब वो 16 वर्ष का होने वाला था तो उसके माता पिता बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन उसने माता पिता से उनके दुख का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि पुत्र, तुम्हारी आयु के अब कुछ ही दिन शेष हैं, और उसे महादेव के वरदान के विषय में बताया। यह सुनकर मार्कंडेय ने अपने माता पिता को आश्वस्त किया कि वह महादेव की भक्ति कर उन्हें प्रसन्न कर लेगा, और घर से निकल गया। नदी किनारे बैठकर उसने मिट्टी से एक विशाल शिवलिंग बनाया और उसकी उपासना करने लगा। मृत्यु के दिन निश्चित समय पर यमदूत उसे लेने आए, परंतु बालक मार्कंडेय को शिव भक्ति में इतना लीन देखकर उसके प्राण नहीं ले सके। बालक के प्राण लेने के लिए यमराज को स्वयं आना पड़ा। यमराज को देखकर ज्ञानी मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया और शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने जैसे ही उस पर अपना पाश फेंका तो पाश ने मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग को भी अपने घेरे में ले लिया, जिससे क्रोधित होकर शिव वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने यम की छाती पर प्रहार कर यम को यमलोक पहुँचा दिया। यमराज की मृत्यु होते ही संसार में जीवन मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया। सारे देवता भगवान से यमराज को पुनः जीवित करने की विनती करने लगे। इस पर शिव ने यमराज को जीवित तो कर दिया, परंतु 2 शर्तों के साथ। पहली, वे कभी भी मार्कंडेय के प्राण नहीं लेंगे, जिस कारण से मार्कंडेय चिरंजीवी हो गए। और आगे चलकर उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की और भी कई पुराण लिखे। कहते हैं मार्कंडेय आज भी इस धरती पर जीवित हैं। दूसरी शर्त यह थी कि यम और उनके दूत कभी भी काशी में प्रवेश नहीं करेंगे। तभी से काशी में यम और उनके दूतों का प्रवेश वर्जित हो गया। काशी यानी कि बनारस में प्राण त्यागने वाला जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष मिल जाता है। परंतु धीरे धीरे इस मोक्षदायिनी नगरी में सभी व्यभिचारी, पापी,
जीवन भर पाप कर अंत में प्राण त्यागने आने लगे तो शिव ने काशी की सीमाओं पर अपने ही अंश भैरव को तैनात कर दिया। भैरव शिव का अति भयावह रूप है। काला रंग, बिखरी जटाएं, गले में नरमुंडों की माला, शरीर में भस्म। भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है जब कोई पापी मोक्ष प्राप्ति के लिए काशी में प्राण त्यागने आता है तो उसे मृत्यु से 40 सेकंड पहले भैरव 40 नरकों के बराबर कष्ट देते हैं, जिसे भैरवी यातना कहते हैं। भैरवी यातना को सहन करने के बाद वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, इतनी प्रिय है शिव को काशी। यह दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है। कहते हैं प्रलय आने पर भी काशी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि यह शिव के त्रिशूल के ऊपर टिकी हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।